एसएससी क्लास 10 एम एल अग्रवाल। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। 6A का जो पहला वाला सवाल है वो कह रहा है कि इन द फिगर गिवन बिलो ए बी सी एंड डी आर पॉइंट ऑन द सर्कल विथ सेंटर 0 मतलब O। ठीक है, सेंटर जो क्या है O है। गिवन दैट एंगल ए बी सी इक्वल टू 62 डिग्री। ठीक, फाइंड हम लोग को करना है एंगल ए डी सी और सी ए बी। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए डी सी के। ठीक है, ए बी सी जो है और ए डी सी के इक्वल होगा क्योंकि एक ही कॉर्ड पे बना हुआ एंगल है ये। ठीक, ये दिया हुआ है पहले से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी कितना दिया हुआ है 62 डिग्री। ठीक, तो एंगल ए डी सी कितना हो जाएगा, उतना ही होगा क्योंकि एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, तो रीज़न हम लिख देंगे एंगल इन द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, आर इक्वल ये तो पता चल गया आपको। अब जो है ए बी है, ए बी इज अ डायमीटर, मतलब ए से जो बी की जो दूरी है ए ओ बी। ठीक है, ए बी इज अ डायमीटर। ठीक, और फिर जब ये डायमीटर है तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, एंगल ए सी बी जो है वो हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि एंगल इज अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक, अब उसके बाद देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में हम लोग देखेंगे हमको जो फाइंड करना है वो सी ए बी है। ए डी सी फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, अब हमको सी ए बी निकालना है, तो सी ए बी ये वाला एंगल निकालना है। ठीक, तो ए बी सी में अगर हम देखेंगे कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी, ठीक, ये तीनों होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, क्यों होता है इसका भी रीज़न लिख दीजिएगा। ठीक, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ए सी बी कितना है, ए सी बी अभी निकाले हम लोग 90 डिग्री। ठीक है, 90 लिख देंगे। ए बी सी कितना है, ए बी सी ये पहले से दिया हुआ था 62 डिग्री है। और बी ए सी जो है वो हम लोग को फाइंड करना है, बी ए सी मतलब सी ए बी। ठीक है, तो इसको हम लोग सी ए बी लिख दे रहे हैं, सी ए बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी ए बी इक्वल टू 180, इन दोनों को प्लस करेंगे, इधर जाएगा कितना हो जाएगा -152। ठीक, ये दोनों मिल करके हो जाएगा, माइनस करने पे हो जाएगा ये 152 माइनस करेंगे तो 180 में से कितना आएगा 28 आएगा। ठीक है, ये है 28 डिग्री। ठीक, एंगल सी ए बी जो है वो 28 डिग्री है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6B क्या कह रहा है कि ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज ओ। ठीक है, यहाँ पे ओ जो है वो सेंटर है। ठीक, गिवन दैट, और हमको जो पता है वो ई सी डी है।
ECD ये 32 डिग्री है, ठीक है। और EDC भी है, EDC ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, ठीक। 32 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, CEF, CE और F ये वाला फाइंड करना है, और COF फाइंड करना है, CO और F, ठीक है, ये वाला। तो हम लोग लिख देंगे कि एंगल ECD इक्वल जो है वो EDC के है, ठीक। ये दोनों कितना है, 32 डिग्री है, पहले से दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे गिवन। अब लिखेंगे एंगल ECD जो है, अगर हम प्लस करते हैं एंगल EDC में तो वो किसके इक्वल हो जाता है, एंगल CEF के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल्स जो होता है वो बराबर होता है, ये एक्सटर्नल एंगल है, सामने के दोनों अपोजिट साइड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये दोनों दिया हुआ था 32 है और ये भी 32 है, एंगल CEF हम का निकल गया है, ठीक है हम लोग का। तो कितना हो गया, एंगल CEF जो है वो 64 डिग्री है, ठीक। अब हमको निकालना है ये वाला, ठीक है, COF निकालना है। तो टू एंगल FDC, ठीक है। FDC ये है और एक ये है, ठीक। जितना ये होगा उसका डबल ये वाला होगा, ठीक है। तो टू एंगल FDC इक्वल टू हो जाएगा एंगल COF। क्यों होगा, इसका भी रीज़न लिख दिए, एंगल एट द सेंटर इक्वल होगा डबल द एंगल एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 32, ठीक है। एंगल COF भी निकल गया है, COF जो है वो भी आ रहा है 64 डिग्री, ठीक है। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 बी देखिए, इन द फिगर गिवन बिलो एड AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल APBR, ठीक है। और APQ एंड QRBQ आर स्ट्रेट लाइन, ठीक। एंगल A जो है वो 35 डिग्री है, Q 25 डिग्री, और फाइंड करना है हमको PRB और एंगल PBR और एंगल BPR, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना है कि अगर ये तो 35 दिया हुआ है और ये 25 दिया हुआ है, ठीक है। तो एंगल हमको क्या निकालना था, PRB निकालना है। तो PRB कैसे निकलेगा, ये देखिए ये P है और ये R है, ये B है, ठीक। ये फिगर पूरा बना नहीं है, इसको पहले इसको कंप्लीट करते हैं फिगर को, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये इससे ऐसे मिला हुआ है। तो अब देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि PB जो कॉर्ड है उसी पे ये वाला भी एंगल बन रहा है और ये वाला भी एंगल बन रहा है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल A इक्वल होगा वो 35 के, जो कि हम लोग को दिया हुआ है, ठीक, गिवन है। अब हम लोग लिखेंगे एंगल A इक्वल होगा एंगल PRB के, ठीक है। रीजन लिखेंगे एंगल इन द सेम एंगल इन द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल
आर इक्वल, ठीक है। तो ये होगा 35 और ये एंगल पी आर बी जो है निकल गया, ठीक है। पहला वाला आ गया। अब दूसरे वाले की बात करें, पी बी आर हमको निकालना है। तो पी बी आर कहाँ पे है, पी बी और आर, मतलब हमको यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन, ठीक है, लिखेंगे ज्वाइन पी बी, ठीक। फिर लिखेंगे एंगल ए पी बी जो है वो है 90 डिग्री। ए पी बी देख रहे हैं ना, ये सेंटर है, ठीक है। ए ओ बी और यहाँ पे जो है ऐसे गया, तो ए पी बी जो है 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो है एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एंगल ए पी बी जो है, अगर हम इसे प्लस कर दें बी पी क्यू, वो इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ये 90 है तो इधर भी 90 होगा, ठीक है। तो ये तो 90 डिग्री दिया हुआ है, प्लस एंगल बी पी क्यू जो है 180 हो जाएगा ये। उसके बाद एंगल बी पी क्यू आ जाएगा 90 डिग्री, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो बी पी क्यू कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ये 90 हो गया, ये 25 है। अब हमको क्या निकालना था, पी बी आर निकालना था, पी बी आर निकालना है इधर वाला, ठीक, ये वाला एंगल। तो अब हम लोग लिखेंगे एंगल पी बी आर वो इक्वल होगा एंगल क्यू प्लस एंगल बी पी क्यू के, मतलब कि ये वाला एंगल अपने अंदर के दोनों के सामने के बराबर होता है, ठीक है। रीज़न हम लिख दे रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। अब यहाँ देखिए एंगल Q जो है वो पहले से दिया हुआ था, ये वाला Q है, ठीक। तो Q दिया हुआ था 25, बी पी क्यू अभी हम लोग निकाले हैं 90 डिग्री, और ये दोनों मिल करके हो जाएगा 115, मतलब कि 115 डिग्री आ जाएगा एंगल पी बी आर। सेकेंड वाला भी निकल गया है, ठीक है। अब थर्ड वाले की बारी है, ये 115 डिग्री है, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग आएंगे इन ट्रायंगल बी पी आर में, ठीक है। तो एंगल पी बी आर, ठीक, प्लस एंगल बी पी आर प्लस एंगल आर इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। अब यहाँ देखिए ट्रायंगल कौन सा है, बी पी आर है, ठीक है। तो बी पी आर देख रहे हैं ना, ये वाला। तो बी पी आर में जो है पी बी आर सबका अलग अलग एंगल लिख लिए हैं, ठीक है। अब जो आर की वैल्यू है वो कितनी है, अभी हम लोग निकाले थे ना, ये 35 है तो ये भी 35 होगा, तो ये हो जाएगा 35 डिग्री बी पी आर, बी पी आर ये वाला, ठीक, निकालना है। और इस वाले का जो हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है पी बी आर का, पी बी आर अभी निकाले थे ना, ये रहा पी बी आर, और ये हो जाएगा 115 डिग्री प्लस एंगल बी पी आर, ठीक। अब उसके बाद लिखेंगे एंगल बी पी आर इक्वल हो जाएगा, ये दोनों मिल करके कितना होगा 15, उसके बाद ये हो जाएगा 50, 150 हो जाएगा, तो 180 माइनस 150 कितना आएगा 30 डिग्री, ठीक है।
एंगल बी पी आर वो आपका आ गया है 30 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बी, इन द फिगर गिवन बिलो इट इज़ गिवन दैट एंगल ए बी सी जो है वो 40 डिग्री दिया हुआ है एंड ए डी इज द डायमीटर, ए डी जो है वो डायमीटर है। ठीक। द सर्कल कैलकुलेट द एंगल डी ए सी, और हम लोग को डी ए सी फाइंड करना है, मतलब कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एंगल ए बी सी इक्वल होता है एंगल ए डी सी के। ठीक। ये वाला इस वाले के इक्वल होता है। ठीक है। तो रीज़न क्या हो जाएगा, एंगल इन द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है। ए बी सी दिया हुआ था 40 डिग्री और ए डी सी कितना निकल जाएगा, ये भी बराबर होता है, तो इसलिए हो जाएगा एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल हो जाएगा 40 डिग्री के। ठीक है। ये पता चल गया है। अब देखिए हम लोग को जो फाइंड करना था वो था डी ए सी, डी ए सी ये वाला एंगल। ठीक है। तो इस वाले को हम लोग को फाइंड करना है। ठीक, ना कि ये। ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या करना है कि अब हम लोग लिखेंगे कि ए डी जो है, ए डी इज अ डायमीटर। ठीक, ये गिवन है। और एंगल ए सी डी जो है वो 90 डिग्री होगा। ए सी डी ये 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, इक्वल टू होता है 90 डिग्री के। अब उसके बाद इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी में अगर हम लोग देखें तो ये 40 है, ये हो गया 90। अब ये निकल जाएगा, तो सबका सारे एंगल का हम लोग नाम लिख दें ए डी सी के। ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी ए सी। ठीक है, डी ए सी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक। ए डी सी कितना दिया हुआ है, ए डी सी अभी 40 निकाले हम लोग, ए सी डी अभी निकला है, ए सी डी कितना है 90 डिग्री प्लस ये हमको निकालना है, ये हो गया 180 डिग्री। 90 40 कितना 30 होता है, उधर चला गया 180 माइनस 130 एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी जो है हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक, ये आ गया आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला वाला जो है, फिगर देखने में थोड़ा सा कठिन लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। इन द फिगर गिवन बिलो पी एंड क्यू आर सेंटर, पी और क्यू जो है वो सेंटर है दो सर्कल का, इंटरसेक्ट एट बी एंड सी। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है, बी और सी जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ए सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए सी डी जो है वो स्ट्रेट लाइन है, और कैलकुलेट करना है हमको एक्स फाइंड करना है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला एंगल, इसी को हमको फाइंड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये लिखेंगे कि एंगल ए पी बी जो है वो होता है 2 एंगल ए सी बी के। रीजन क्या है, एंगल एट द सेंटर। ठीक है, वो इक्वल होता है डबल द एंगल्स एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ऑफ द सर्कल। अब देखिए ये ए पी बी जो है, ए पी बी कहाँ पे है, ए है, पी है, बी है, ये वाला और ये वाला, तो ये जितना होगा उसका आधा ये होगा। ठीक है, तो एंगल ए पी बी जो है वो दिया हुआ है 130, ये 2 एंगल ए सी बी, तो 2 नीचे आ गया, एंगल ए सी बी आ गया आपका 130/2 इक्वल टू हो जाएगा 65। ठीक है,
65 डिग्री आ गया है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी जो है 180 के इक्वल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो है स्ट्रेट लाइन है। ए डी सी इज द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इधर का भी हम लोग निकाले हैं 65, इधर का निकल जाएगा, ये 65 हो गया, और एंगल बी सी डी इक्वल हो जाएगा 180। 65 इधर गया तो कितना हो गया, एंगल बी सी डी हो गया, इधर गया माइनस हो गया, माइनस होने के बाद कितना आया 115। ठीक है, देखिएगा ये 115 है, तो इसका जस्ट डबल क्या होगा, ये वाला होगा, एक्सटीरियर एंगल बी क्यू डी। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, ये रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, तो लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल बी क्यू डी जो है वो इक्वल होगा 2 एंगल बी सी डी के। तो 2 इंटू 115, तो ये हो जाएगा 230। ये वाला जो आया है वो 230 डिग्री आया है। ठीक है, रीज़न लिख दे रहे हैं, सेम चीज़ लिखाएगा। ठीक है, एंगल एट द सेंटर इक्वल होता है डबल द एंगल एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये हो गया आपका। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बी क्यू डी को प्लस करेंगे अगर बी क्यू डी में, तो वो कितना हो जाएगा 360, मतलब 360 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सर्कुलर एंगल। ठीक है, यहाँ समझिएगा, ये वाला और ये वाला दोनों मिल करके ये पूरा कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो इसका भी नाम बी क्यू डी है, क्योंकि ये बाहर से रिफ्लेक्स एंगल लिखे हैं और ये अंदर से है बी क्यू डी, तो इसको वैसे ही लिखे हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिएगा, ये रिफ्लेक्स एंगल अभी हम लोग निकाले हैं, कितना है 230 प्लस एंगल बी क्यू डी इक्वल हो जाएगा 360 के। ये इधर गया तो 360 माइनस 230, तो यहाँ पे आएगा 130 डिग्री। ठीक है, बी क्यू डी जो आ गया तो आपका 130 डिग्री आ गया। ठीक, और हमको फाइंड क्या करना था, हमको x फाइंड करना था, तो इसकी जगह x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8b जो दिया हुआ है, कह रहा है कि कोई द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए सी इक्वल हो जाएगा बी सी के, गिवन डैट जो हमको दिया हुआ है ए सी बी इक्वल 56, तो ये दिया हुआ है 56। ठीक है, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है, इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। तो हम लोग इन तीनों को प्लस करके 180 डिग्री के बराबर दिखा करके हम लोग ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। तो सी ए बी निकल जाएगा, सी ए बी जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसी को फाइंड करते हैं। हम लोग मान ले लेट एंगल सी ए बी जो है वो x है। ठीक है, सी ए बी क्या है, x है, तब ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, तो अब हम लोग सी ए बी जो है अगर x है तो वो भी इक्वल है सी बी ए के। ठीक, गिवन ए सी इक्वल बी सी। ठीक है, क्योंकि ये और ये हम लोग को दिया हुआ है, और एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, ये तो समझ गए होंगे आप लोग। अब उसके बाद देखिए, ये सब किसके बराबर था, ये x के है तो ये भी x होगा, तो हम तीनों को लिख देंगे कि एंगल सी ए बी इक्वल एंगल सी बी ए
इक्वल हो जाएगा x डिग्री के। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, तो ए बी सी में हम लोग देखेंगे ए बी सी ये पूरा, ठीक है, तो इसका नाम रखेंगे सी ए बी। तीनों एंगल का जो है लिखेंगे हम लोग सी ए बी प्लस सी बी ए प्लस एंगल ए सी बी इक्वल है 180 डिग्री के। ए सी बी हम लोग को दिया हुआ है 56, इसको अभी हम लोग निकाले हैं कितना, x दिया हुआ है, ठीक है, ये 180 के बराबर हो जाएगा। ये 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 56, ये हो जाएगा 124 डिग्री, ठीक है। x इक्वल टू हो जाएगा, ये कितना आएगा, जब 2 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 62 डिग्री आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 62 डिग्री, ठीक है। तो इसका भी रीज़न हम लोग लिख लें, सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो अब उसके बाद जो है हमको क्या निकालना था, सी ए बी निकालना था। x की जगह हम लोग सी ए बी लिख दे रहे हैं। एंगल सी ए बी इक्वल हो जाएगा वो 62 डिग्री के, ठीक। देखिए हम सेकंड वाला निकालने जा रहे हैं, एंगल ओ ए सी, जो ये ओ है, ओ ए सी फिगर यही है, दोबारा हम बनाए हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है ओ से बी को हम मिला लिए हैं, ठीक। तो अब ये कि यहाँ पे 56 था, ठीक है, तो इसका जस्ट डबल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद हम इसको जो है P मान लें। क्यों मान लें, क्योंकि OB और OA जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएगा, ये P है तो ये भी P हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सी ए बी कहाँ है, कि सी ए और बी, ठीक। ये जो एंगल आया था वो 62 डिग्री आया था, तो हम लोग यहाँ लिख दें एंगल सी ए बी इक्वल हो जाएगा 62 डिग्री के, ठीक है। तो हम लोग एंगल ए ओ बी इक्वल है टू एंगल ए सी बी के, ठीक। क्यों है, क्योंकि एंगल एट द सेंटर इक्वल होता है डबल एंगल एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ए ओ बी कितना दिया हुआ है, ए ओ बी हमको निकालना है, और 2 इंटू ए सी बी हमको दिया हुआ है 56, तो ये हो जाएगा कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करिए 112 डिग्री, ठीक है। एंगल ए ओ बी निकल गया 112 डिग्री, ठीक। अब हमको दिया है कि ओ ए और ओ बी जो है वो इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, जो दोनों रेडियस है वो एक ही सर्कल का दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे ओ ए बी, ओ एंगल ओ ए बी जो है वो इक्वल है ओ बी ए के, एंगल ओ बी ए के, और इसको हम लोग मानेंगे P, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी में, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले इन तीनों एंगल का नाम लिखेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, वो इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के, ठीक। तो ए ओ बी कितना दिया हुआ है, अभी हम लोग निकालेंगे कितना, 112, ठीक है, 112, और
ये निकाले हैं, अभी P निकला हुआ है, प्लस P इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। तो 2P इक्वल टू 180 माइनस 112, ठीक है। तो इसमें से माइनस करिए कितना आएगा, 10 में से 2 गया, कितना बचा, 8 बचा, 7 में से 1 गया, 6 बचा, ठीक है। तो 2P इक्वल टू हो जाएगा 68, P इक्वल टू हो जाएगा 68/2, ये कट हो गया 3 और 4, P की वैल्यू आ गई 34, ठीक है। P इक्वल टू हो जाएगा 34। इसको साफ साफ लिख दे रहे हैं, P इक्वल टू 34 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, देखिएगा एंगल CAB हम लोग निकाले थे, ठीक है। CA और B वो हम लोग कितना निकाले थे, 62 डिग्री आया था, ठीक है, आया था ना यहाँ पे, तो 62 डिग्री आया था। अब हम लोग लिखेंगे एंगल CAB जो है वो इक्वल होगा, इसको 2 टुकड़ा कर दे रहे हैं, C, तो यहाँ पे OAC लिख दे रहे हैं, ठीक है। एंगल OAC प्लस एंगल OAB, एंगल OAB, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, OAB लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब उसके बाद देखिए OAC हमको निकालना है, इसको वैसे ही रहने दे। OAB जो है अभी हम लोग निकाले हैं, जिसको हम लोग P माने थे, वो कितना है 34, और CAB दिया हुआ है 62 डिग्री। तो इधर आया माइनस हो गया, तो एंगल OAC जो है वो आ गया 62 माइनस 34, ठीक। 12 में से 4 गया 8 बचा, और 5 में से 3 गया 2 बचा। तो एंगल OAC जो है वो 28 डिग्री आ गया, ठीक है।